26 सितंबर 1932 पंजाब के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार के घर एक बच्चे की किलकारी गुजरी। यह बच्चा था मनमोहन सिंह, एक शांत और गंभीर स्वभाव वाला बच्चा जिसने कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में व्यक्त किया। गांव के लोग कहते थे यह लड़का अलग है, हमेशा किताबों में ही खोया रहता है, लेकिन उस शांत चेहरे के पीछे एक अडिग इरादा छिपा था। 1947 भारत का विभाजन केवल एक देश का विभाजन नहीं था, यह सपनों, यादों और परिवारों का विभाजन था। हिंसा, आग और चीखों के बीच मनमोहन सिंह का परिवार अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। लेकिन यह सिर्फ एक घर का नुकसान नहीं था। विभाजन के दंगों में उन्होंने अपने दादा को खो दिया। इस त्रासदी ने उनके दिल पर गहरा असर छोड़ा, लेकिन उनके इरादों को और मजबूत बना दिया। मनमोहन ने कभी अपने गांव लौटकर नहीं देखा, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि गांव आज भी उनके नाम से रोशन। अमृतसर के एक साधारण स्कूल से शुरू होकर पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। हर परीक्षा में प्रथम आना उनकी आदत बन गई थी। 1957 में कैम्ब्रिज और 1962 में ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करते हुए मनमोहन सिंह ने अपने अंदर के सपनों को और बड़ा बना लिया। उनके प्रोफेसर भी कहते थे यह लड़का केवल नंबर के लिए नहीं बल्कि दुनिया बदलने के लिए पढ़ता है। कैम्ब्रिज में जॉन रॉबिन्स और निकोलस कैलेंडर जैसे विद्वानों ने उन्हें यह सिखाया कि राजनीति केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के विकास का सबसे बड़ा जरिया है। 1951 भारत एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने को देश कर्ज के बोझ तले दबा था और तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक अनोखा फैसला लिया, एक अर्थशास्त्री को देश का वित्त मंत्री बनाने का। मनमोहन सिंह ने कैबिनेट में कहा, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, अगर हमें बचना है तो हमें बदलना होगा। उन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया, विदेशी निवेश के द्वार खोले और एक ऐसा भारत खड़ा किया जो आने वाले दशकों में आर्थिक महाशक्ति बनेगा। उनके सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल बचाया बल्कि उसे उड़ान भरने का रास्ता दिखाया। उनके इन कदमों पर कड़ी आलोचना भी हुई, लेकिन मनमोहन का एक ही जवाब, इतिहास इसका न्याय करेगा। 2004 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की तो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने का मौका मनमोहन सिंह को दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीता लेकिन जिसका कद पूरी दुनिया में ऊंचा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस देश के हर व्यक्ति के पास विकास पहुंचाऊं। उनके पहले कार्यकाल में मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और सूचना का अधिकार जैसे बड़े फैसले लिए गए। अमेरिका के साथ परमाणु समझौता जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी था, यह एक बड़ा बिल का पत्थर साबित हुआ, लेकिन इस फैसले के लिए उन्होंने अपने ही सहयोगी दलों का विरोध भी झेलना पड़ा। उनकी सरकार गिरने के कगार पे था। मनमोहन सिंह ने कहा, अगर यह समझौता भारत के भविष्य के लिए जरूरी है तो मुझे सत्ता जाने का डर नहीं। यह एक ऐसा पल था जिसने उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन हर कहानी में संघर्ष का भी एक हिस्सा होता है। उनके दूसरे कार्यकाल में 2G घोटाला, कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मीडिया ने उन्हें मौन प्रधानमंत्री कहना शुरू कर दिया। उनके आलोचकों ने कहा कि उनकी चुप्पी कमजोरी है, लेकिन मनमोहन सिंह की चुप्पी में एक गहरी बात छुपी थी। सच्चाई कभी छिपती नहीं, एक ना एक दिन सामने आती ही, आप इंतजार कीजिए। मनमोहन सिंह ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई।
उन्होंने ब्रिक्स का नींव रखी, जो उभरती अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा समूह बना। अमेरिका, चीन और अफ्रीका के साथ उन्होंने भारत के संबंधों को मजबूत किया। उनके शांत स्वभाव और ज्ञान ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार किया। 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा, उनके चेहरे पे संतोष और उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, मैंने जो किया देश के लिए किया, बाकी इतिहास तय करेगी। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी ईमानदारी, उनका ज्ञान और उनकी विरासत हर भारतीय के दिल में जिंदा रही। विपक्षी पार्टियां भी उनकी स्वभाव और विद्वता की लोहा मानती है, लेकिन कहा जाता है समय सबसे बलवान होता है। दुनिया में जो भी आता है उसे एक दिन जाना पड़ता है। 26 सितंबर 2024, 92 साल की उम्र में भारत ने अपने सबसे शांत योद्धा को खो दिया। उनके अंतिम संस्कार में हर धर्म, हर समुदाय के लोग आए। यह सिर्फ एक नेता को नहीं, बल्कि एक युग को अलविदा कहना था। आज का भारत उनके दृष्टि का प्रतिबिंब है। उन्होंने सिखाया कि नेतृत्व शोर में नहीं, बल्कि मौन में होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमें सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत के बिना सच्ची सफलता संभव नहीं। आज जब हम भारत को वैश्विक ताकत के रूप में देखते हैं, तो हमें याद आता है वह शांत व्यक्ति जिसने इसे मुमकिन बनाया। मनमोहन सिंह, मौन क्रांति के नायक।